थैंक यू चेयरमैन सर। चेयरमैन सर, मैं आप जी का ध्यान अमृतसर के नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर दिलाना चाहता हूं। आपके माध्यम से नितिन गडकरी जी से कहना चाहता हूं कि ठीक है, उन्होंने प्रोजेक्ट अच्छे दिए हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन अब ज़मीन पे काम नहीं हो रहा है जनाब। हमारे फ्लाईओवर 6 लेन फ्लाईओवर है किलोमीटर 417 पे नियर बाबा बकाला, बिल्कुल रुका पड़ा, 3 साल हो गए जनाब। 6 लेन फ्लाईओवर 451 किलोमीटर नियर बल्ला, कोई काम नहीं हो रहा। और 160.160 किलोमीटर NH3 नियर लोहारका रोड। चेयरमैन साहब, ये काम ना होने की वजह से इतना बड़ा ट्रैफिक का जाम लग रहा है। जो वहाँ के पीडी हैं उनको हम बार बार बोलते हैं कि ये काम आप सही नहीं कर रहे, उनकी सर्विस लेन नहीं बन रही, लेकिन उनके कान पे कोई असर नहीं होता जनाब। और कुछ काम जो दुबुर्जी का एक ब्रिज है और एक ब्रिज गोल्डन गेट के ऊपर है, मैं आपके जरिए मंत्री साहब को कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी करप्शन हुई है, उस समय पीडी थे अब्दुल्ला वहां जनाब। मैंने ब्रिज बनते बनते बोला कि ये ब्रिज गिर जाएंगे, आज वो ब्रिज सारे गिरने की कगार पे हैं, कोई अता पता नहीं ले रहा। मैं आपके माध्यम से गडकरी साहब जी को कहना चाहता हूं, जो रुके हुए काम है उसको शुरू करवाइए। लोग परेशान है, ट्रैफिक के जाम पूरे लग रहे हैं, और एक अच्छी कमेटी बनाकर इंक्वायरी कीजिए। कितनी बड़ी करप्शन उन प्रोजेक्टों में हुई है, उनको सजा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सरकार का ध्यान रायपुर एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद पर 2015 से खड़े यूनाइटेड एयरवेज, जो कि बांग्लादेश की बंद एयरलाइंस है, ये लावारिस विमान की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, यह मामला केवल एयरपोर्ट का जगह घेरने का नहीं है और ना ही 4 करोड़ का बकाया का है, बल्कि यह हवाई सुरक्षा का गंभीर विषय है। यह खस्ता हालत में विमान रनवे के बेहद करीब खड़ा हुआ है, जो यात्रियों और विमानों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस समय इंडिगो संकट से गुजर रहे हैं, जिससे पूरा देश भी जूझ रहा है। इससे स्पष्ट है कि मंत्रालय भारी दबाव में है, कुशलता से कार्य नहीं कर पा रहा है। रायपुर का यह मामला यही दर्शाता है कि सरकार पूरा एक्टिव होने के बजाय हादसे का ये चीज़ों का पूरी तरह बिगड़ने का इंतज़ार करती है। देखिए, हम दुनिया से कंपटीशन करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक खराब पड़े विमान को हटाने की कागजी कार्रवाई मंत्रालय को 10 साल लग रहे हैं। मेरा नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध है कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिना किसी देरी के इस विमान को नीलाम करें, स्क्रैप करें या हटाने की प्रक्रिया। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री वीरेंद्र सर, आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की वास्तविकता और आकर्षित करना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल व स्वच्छता विभाग की प्रमुख योजना है। बार बार केंद्र सरकार जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है, तो मैं कहना चाहता हूं जो एनुअल एक्शन प्लान है वो भले राज्य सरकार बनाती है, बट फाइनलाइज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तकनीकी हस्तक्षेप, दोष सुधार, कोर्स करेक्शन, MIS ट्रैकिंग होगा, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही ज़मीनी प्रगति की निगरानी भी केंद्र सरकार की है। मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या राष्ट्रीय ऑनलाइन डैशबोर्ड पोर्टल बनाया जाएगा, उसमें जियो टैग फोटो लगाए जाएंगे? क्या सभी ठेकेदारों की सूची भी दी जाएगी, किन्हें ब्लैकलिस्ट किया है उनके नाम भी दिए जाएंगे, और जो ब्लैकलिस्ट किए गए हैं उनकी कार्रवाई की गई है, कौन सा कितनी राशि वसूली गई है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी? साथ ही साथ जो भी ग्राम पंचायत में हैंड ओवर किया गया है, क्या उनकी भी सूची और जियो टैग फोटो डाले जाएंगे? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। एंड में इतना ही पूछना चाहता हूँ, जब तक ऐसा मजबूत पारदर्शी वास्तविक समय में उद्यतन और जियो टैग राष्ट्रीय डैशबोर्ड नहीं बनाया जाता, तब तक ये महत्वपूर्ण योजना अपारदर्शिता एवं लापरवाही के जोखिम में बनी रहेगी और ग्रामीण भारत, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र आज भी सुरक्षित पेयजल के लिए तरसते रहेंगे। धन्यवाद। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी एका महत्त्वाच्या विषयावरती या ठिकाणी बोलू इच्छिते। आपल्याला माहिती आहे की येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेचं इलेक्शन होणार आहे आणि त्या संदर्भामधली जी मतदार यादी आहे त्याचं प्रारूप जे होतं ते 6 नोव्हेंबरला होणार होतं, नंतर ते पुढे जाऊन 14 नोव्हेंबर आणि पुढे जाऊन आता ते 20 नोव्हेंबरला झालेलं आहे। जवळपास 1.25 कोटी लोकांची त्या मतदार यादीमध्ये नाव आहे आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रुटी आहेत आणि त्यासाठी 7 दिवस दिले होते। मग आम्ही मागणी केल्यानंतर ते 15 दिवस करण्यात आले।
आपल्या माध्यमातून मला सांगणं हे पण महत्त्वाचं आहे की या मतदार यादीमध्ये जवळपास 11,01,505 जे आहेत ते त्या ठिकाणी दुबार वोटांची संख्या आहे. खरं तर प्रत्येक आपण बघितलं इलेक्शनमध्ये 3 महिन्यामध्ये मतदार यादी जाहीर केली गेली पाहिजे, परंतु मागच्या वर्षाच्या ऑक्टोबर 2024ला ती यादी जी होती, ती मागची यादी जी आहे ती जाहीर केली होती आणि त्यामुळे ही दुबार जे मतदान आहे याच्या बाबतीमध्ये सगळ्यात मोठी समस्या ही आहे की इलेक्शनच्या दिवशी या सगळ्यांना जे त्या ठिकाणी आहे ते शपथपत्र द्यायचे आणि शपथपत्र अध्यक्ष महत्वाचा मुद्दा म्हणून मांडते. मांग महत्व का मुद्दा इसलिए बोल रही हूं की दुबार जे मतदार आहेत यांना त्या दिवशी इलेक्शनच्या दिवशी शपथपत्र द्यायचंय. त्याच्यामुळे समस्या अशी होणार आहे की मोठ्या संख्येमध्ये त्या ठिकाणी रांगा लागतील आणि 227 वॉर्डमध्ये जे आहे ते जवळपास 1000 संभाव्य लोक असतील जे लाईनमध्ये उभे राहतील. त्याचा परिणाम मतदारमध्ये होणार आहे, हे माझं एक सांगणं आहे. दुसरं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की 2017ला जे आहे ते आमच्याकडे शेवटचं मुंबई माननीय श्री राजेश वर्मा जी, त्याच्यामध्ये जवळपास जर बघितलं अध्यक्ष महोदय एकच लाइन शेवटची लाइन आखिरी लाइन बोलना चाहती हूँ आखिरी लाइन बोलना चाहती हूँ कि 9 साल से हमारे इलेक्शन नहीं हुए तो हमारी बाउंड्रीज भी चेंज नहीं हुई है, लेकिन एक मतदार संघ से दूसरे मतदार संघ में 10,000 जो वोट शिफ्ट हुए उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और मेरा इतना एक रिक्वेस्ट है कि या मतदार यादी मधल्या त्रुटी ज्या आहेत त्या लवकरात लवकर सुधारल्या.